हाँ, illustration 49. J Transport Company has been given a route 20 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम फॉर रनिंग बस. मतलब हम लोगों का एक बस है जो एक रूट कवर करता है जो 20 किलोमीटर का है. The company has a fleet of 10 buses each costing 50,000. टोटल हम लोगों के पास 10 बस है और एक एक का कॉस्ट प्राइस है 50,000. Having a life of 5 years without any scrap value. लास्ट दिन हम लोग जो सम किए थे उसमें था किलोमीटर में था उसका लाइफ कि उसका लाइफ से 3 लाख किलोमीटर था. वो डेप्रिसिएशन वेरिएबल नेचर का होता है. मतलब बस चलेगा तो डेप्रिसिएशन होगा, बस नहीं चलेगा तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा. पर यहाँ पे उसका लाइफ किलोमीटर में नहीं ईयर्स में दिया है. ईयर्स में अगर डेप्रिसिएशन दिया है तो वो फिक्स्ड नेचर का होता है. From the following estimated expenditure and other details, calculate the bus fare to be charged from each passenger. बताओ कि वो लोग एक एक पैसेंजर का फेयर कितना रखेगा. मतलब बस जो फेयर डिसाइड करता है कि यहाँ से वहां जाएंगे तो आपको 5 रुपया देना होगा, ये वो 5 रुपया कैसे निकालता है. इंश्योरेंस चार्जेस है 3% पर एनम. एनुअल टैक्स फॉर ईच बस. ऐसे बहुत सारा खर्चा है. Each bus will make 3 round trip. एक बस 3 राउंड ट्रिप करता है. एक राउंड ट्रिप में जाना और आना कवर होता है. तो 3 राउंड ट्रिप मतलब 6 बार आना जाना. On an average 40 पैसेंजर on each trip. एक ट्रिप में 40 पैसेंजर रहता है. मतलब एक बार जाता है तो 40 पैसेंजर रहता है. The bus will run on an average for 25 days in a month. एक बस मंथ में सिर्फ 25 दिन के लिए चलता है. Assuming 50% profit on takings. जो हम लोग टिकट का फेयर चार्ज करते हैं उस फेयर में हम लोगों का 15% का प्रॉफिट रहता है. कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर. तो बताओ एक एक पैसेंजर से हम लोग कितना चार्ज करेंगे. तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ हम लोगों को एक बस का यहाँ पर रखना है. अच्छा, हाँ, हम लोगों को एक बस का फेयर निकालना है. ठीक है. टोटल हम लोगों के पास 10 बस है तो करेंगे कैसे, पर्टिकुलर्स. अब देखो सारा खर्चा अगर मंथ में दिया हुआ है तो फिर हम लोग मंथ में ही रहने देंगे सारा चीज. जो पूरा सम हम लोग मंथ में बनाएंगे. तो लिखो कॉस्ट पर मंथ. और ठीक है, यहाँ लिखो. यहाँ और भी एक चीज लिखेंगे बाद में. अब सबसे पहले लिखा जाता है फिक्स्ड एक्सपेंस. फिक्स्ड कौन सा है, जो पर एनम या पर मंथ बोलकर दे दिया है वो फिक्स्ड होता है. तो सबसे पहले है इंश्योरेंस चार्जेस. ये दिया है 3% पर एनम. तो 3% ऑफ व्हाट, किसका 3%, बस का जो कॉस्ट प्राइस है उसका 3%. तो 3% ऑफ 50,000. अब ये दिया है हम लोगों को पूरे साल का. ठीक है, पर हम लोग को कितना चाहिए. अच्छा, पूरे साल का दिया है. हम लोगों को कितने का चाहिए, ये सिर्फ 1 महीने का. तो सिर्फ 1 महीने के लिए करेंगे तो क्या. अच्छा, ये एक बस का है. 10 बस का कितना होगा, 15,000. देखो अगर 10 बस है तो ये पूरा कॉस्ट पर मंथ हम लोग 10 बसेस का ही निकालेंगे. तो 50,000 एक बस का कॉस्ट था जिसका 3% मतलब 1,500. ऐसा एक बस का है तो 10 बस का कितना, 15,000. और ये पूरे साल का है, हम लोग मंथ में बना रहे हैं. तो 1 महीने का कितना,
1250, ये 10 बस का बनाएंगे 1 महीने का। फिर हम लोग का एनुअल टैक्स फॉर ईच बस, तो टैक्स आ जाएगा, यहाँ दिया है 1000, ईच बस का 1000 दिया है, मतलब 1000 इंटू 10, पहले 10 बस का करेंगे, दैट इज 10,000। फिर एनुअल है, मतलब 1 साल का है, तो 1 महीने का कितना। उसके बाद हम लोग को बोल रहा है गैरेज चार्जेस। गैरेज चार्जेस में दिया है, सिर्फ लिखा है 1000। अगर सिर्फ 1000 लिखा है तो फिर कुछ पता नहीं है, टोटल लिख दिया है, मतलब यहाँ 1000 लिख देंगे। अगर टोटल लिखा है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे। फिर है ड्राइवर सैलरी ऑफ ईच बस। ड्राइवर का सैलरी ईच बस का दिया है 150, और मेरे को चाहिए 10 बस का, और ये हम लोगों का मंथ में ही दिया हुआ है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधे 1500। उसके बाद दिया है कंडक्टर सैलरी। कंडक्टर सैलरी के लिए दिया है 100 पर मंथ, तो मंथली चाहिए था, पर ईच बस का दिया है, इसलिए 500 इन कितना है 100, 100 इंटू 12 करेंगे, 100 इंटू 10 करेंगे। 100 एक बस का है, तो 10 बस का कितना। 1000। उसके बाद हम लोग को दिया है एनुअल रिपेयर टू ईच बस, एनुअल दिया है, कितना है 1000। एनुअल दिया है, वो भी ईच बस का, तो पहले 1000 इंटू 10 करेंगे, 10 बस का निकालेंगे। उसके बाद सिर्फ एक मंथ का करेंगे, तो सेम आएगा जो यहाँ आया था, 8333। फिर बोल रहा है कमीशन टू बी शेयर्ड बाय द ड्राइवर एंड कंडक्टर इक्वली 10% ऑफ द टेकिंग्स। टेकिंग्स मतलब हम लोग टिकट का जो दाम रखे हैं उसका 10% लेगा, तो वो तो अभी पता नहीं है, छोड़ दो। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का दिया है 500 पर मंथ, और यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी नहीं दे रहा है कि ईच बस का है कि 10 बस का है, तो कुछ नहीं कर सकते, 500 लेना होगा। अगर क्लैरिफाई नहीं करेगा तो अपने मर्जी से कुछ अज्यूम नहीं करेंगे। फिर है मैनेजर सैलरी। मैनेजर सैलरी दिया है 2000 पर मंथ, और बस का अगेन नहीं दिया है, ईच बस का है कि कितने बस का, तो सीधे ले लेंगे। फिर है अकाउंटेंट्स सैलरी। अकाउंटेंट्स सैलरी है हम लोग का 1500 पर मंथ। फिर है पेट्रोल एंड ऑयल। पेट्रोल एंड ऑयल वेरिएबल होता है, वो यहाँ नहीं लेंगे। तो डेप्रिसिएशन तो फिक्स्ड है इस सम में, तो डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कितना है, बस का कॉस्ट है 50,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं है इसलिए माइनस कुछ नहीं होगा, डिवाइडेड बाई होगा 5, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन है 10,000, तो मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा 12, तो कितना आएगा 83333। अब इसमें से वेरिएबल एक्सपेंस कौन सा है, वेरिएबल है पेट्रोल एंड ऑयल,
क्योंकि ये हम लोग को पर मंथ या पर एनम में नहीं दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो पेट्रोल एंड ऑयल का क्या दिया है, 25 रुपीज लगता है 100 किलोमीटर जाने में। मतलब अगर हम 100 किलोमीटर जाते हैं तो मेरे को 25 रुपया लगता है। ठीक है, तो हमको जानना होगा टोटल हम कितना किलोमीटर जाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग कितना, अच्छा तो हम लोग को टोटल किलोमीटर पहले वर्किंग्स में जाकर निकालना पड़ेगा। तो लिखो वर्किंग्स, टोटल किलोमीटर। देखो बोल रहा है एक बार जब ये रूट में जाता है, एक बार जब बस निकलता है तो 20 किलोमीटर जाता है। मतलब सिर्फ जाने, सोचो यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसी ए से बी एरिया का। अब ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। तो ये एक बार जाता होगा तो 20 किलोमीटर। ऐसा वो कितना राउंड ट्रिप लेता है, 3 राउंड ट्रिप लेता है। एक राउंड ट्रिप मतलब होता है जाना और आना, मतलब 2 बार। 3 राउंड ट्रिप बोला है मतलब जाना और आना, टोटल 6 बार जाता है आता है। 2 हुआ, फिर जाता है आता है 4 हुआ, फिर जाता है और आता है तो 6 हुआ। ये सिर्फ एक दिन में करता है। तो टोटल 25 दिन महीना में ऐसा करता है। हम लोग पर मंथ का सम कर रहे हैं, तो एक महीने में कितना बार जाता है वो निकालना है। तो ऐसा वो करता है एक दिन, 25 डेज क्या करेगा। और ये पूरा करता है एक बस, तो हम लोग 10 बस का निकाल रहे हैं, तो पूरा 10 बस क्या करेगा। तो 20 × 6 × 250, तो आ जाएगा 30,000 किलोमीटर। तो एक महीने में 10 बस मिलके 30,000 किलोमीटर कवर करता है। अब हम लोग को जानना है पेट्रोल के बारे में, कितना पेट्रोल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है 100 किलोमीटर का 25 रुपया लगता है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड हम लोग कर लेंगे। बोल रहा है 100 किलोमीटर जाने में हम लोगों को 25 रुपीज लगता है। तो 1 किलोमीटर जाने में 25/100 लगेगा, और 30,000 किलोमीटर जाने में 25/100 × 30,000 लगेगा। 7,500 रुपीज लगेगा। तो अब यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का 7,500 हो गया। अब बोल रहा है कि जो सारा खर्चा हो गया, पर एक हम लोग छोड़ दिए थे, कमीशन जो ड्राइवर और कंडक्टर शेयर करता है वो 10% ऑफ टेकिंग करता है। जितना टेकिंग्स आएगा उतना वो लोग करेगा, तो ये वेरिएबल है। तो कमीशन, पर कमीशन बोल रहा है टेकिंग्स का 10%। बट अभी हम लोग को टेकिंग्स नहीं पता है, तो कैसे करेंगे, वर्किंग्स में जाएंगे। तो हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ टेकिंग्स करना होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी द टेकिंग्स। सोचो एक्स टेकिंग्स है, ठीक है, तो खर्चा कितना लगेगा हम लोगों का उसके टेकिंग्स के ऊपर। हम लोगों का टेकिंग्स है, टोटल अमाउंट कितना है हम लोगों का। देखो हम लोगों का टेकिंग्स जो है, जो एक्स है टेकिंग्स, टेकिंग्स का मतलब क्या होता है, टेकिंग्स का मतलब होता है टिकट का प्राइस। अब जो टिकट का प्राइस है वो हम सिंपल लैंग्वेज में बोले इधर पे, तो टिकट का कॉस्ट, हम टिकट का हम प्राइस कितना रखेंगे, मेरा जो कॉस्ट लगता है वो प्लस जो कमीशन है, मेरा कॉस्ट कितना है 18,750, तो मेरा टोटल ही आया था। फिक्स्ड एक्सपेंस इतना और पेट्रोल का लग रहा था, मेरा टोटल कॉस्ट कितना है इतना। इसमें
10% कमीशन भी ले रहा है, टेकिंग्स का 10%, तो ये भी मेरा कॉस्ट ही है जो हम अभी वेरिएबल में निकालने ही वाले हैं। तो टेकिंग्स का 10% प्लस प्रॉफिट भी तो वो जोड़ेगा। अगर सिर्फ कॉस्ट निकालना है तो अलग बात है, पर इसमें टिकट का प्राइस निकालने बोला है, टेकिंग्स निकालने बोला है। टेकिंग्स मतलब टिकट का प्राइस, टिकट का प्राइस का मतलब है जो कॉस्ट मेरा लगता है वो प्लस प्रॉफिट। तो मेरा प्रॉफिट कितना है, सम में क्लियरली दिया हुआ है, नीचे देखो, अज्यूमिंग 15% प्रॉफिट ऑन टेकिंग्स, तो क्लियरली लिखा था 15% ऑन टेकिंग्स मेरा प्रॉफिट है, तो ये पूरा मेरा टिकट का दाम होना चाहिए। अब हम सिंपली इससे एक्स फाइंड कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग को बोल रहा है कि हम लोगों का यहाँ तो पूरा आ गया 35,000, मतलब ये मेरा पूरा टेकिंग्स है, तो 10% ऑफ टेकिंग्स मेरा कमीशन था, तो वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10% ऑफ 35,000 दैट इज 3,500, तो यहाँ आ गया 7,500 प्लस 3,500 दैट इज 11,000। ये है मेरा टोटल वेरिएबल एक्सपेंस। मेरा टोटल कॉस्ट कितना आया 18,750 प्लस 11,000, मतलब 29,750। इसमें ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था 15% ऑफ टेकिंग्स, मतलब 35,000, मतलब 5,250। तो मेरा टेकिंग्स आ गया 35,000। ये मेरा टेकिंग्स आ गया, पर हम लोगों को यही बोला था कि टेकिंग्स निकालो, पर ईच पैसेंजर से हम कितना लेंगे, ईच किलोमीटर का वो निकालना है। तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर मतलब एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर लेकर जाएगा तो वो कितना टिकट का कॉस्ट रखेगा। तो इसका क्या लेंगे, 35,000 पूरा खर्चा है, डिवाइडेड बाई हम लोग कितना करेंगे 30,000। उसके बाद बोल रहा है सिर्फ ईच पैसेंजर का, तो 35,000 सारे पैसेंजर से लेगा, मतलब 40 पैसेंजर जाता है एक बस में, तो 40 पैसेंजर से लेगा 30,000 किलोमीटर जाने का। तो पहले देखो 1 किलोमीटर का कितना, 35,000 डिवाइडेड बाई 30,000, 1.1666 इतना लेगा। 1 किलोमीटर का 40 पैसेंजर का, तो सिर्फ एक पैसेंजर का कितना 0.03 रुपीज। देखो सम में हम लोग को बोल रहा है कि यूनियन ट्रांसपोर्ट कंपनी सप्लाइज द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रक ऑफ 5 टन कैपेसिटी, मतलब एक ट्रक का कैपेसिटी है 5 टन, वो 5 टन वेट कैरी कर सकता है। फिर बहुत सारा हम लोग को खर्चा दिया हुआ है। द ट्रक कैरीज गुड्स टू एंड फ्रॉम द सिटी कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर ईच वे। हम लोग का जो ट्रक है वो सिटी में आता है और जाता है, मतलब ए और बी है, जाता है और आता है, दोनों सिटी का डिफरेंस है 50 किलोमीटर। सिर्फ जाने में लगता है 50 किलोमीटर, तो आने में भी लगेगा 50 किलोमीटर। ऑन आउटवर्ड ट्रिप freight is available to the extent of full capacity and on return 20% of capacity। जाते वक्त हम लोग फुल फेयर चार्ज करते हैं, पर आते वक्त हम लोग सिर्फ 20% ही चार्ज करते हैं, क्योंकि जाते वक्त ट्रक भरा हुआ रहता होगा, आते वक्त खाली रहता होगा, इसलिए 20% ही चार्ज करते हैं। Assuming that the truck runs on an average 25 days a month, एक मंथ में से 25 दिन ट्रक चलता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट टन किलोमीटर बोल रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालो 1 टन का 1 किलोमीटर का, टन किलोमीटर मतलब 1 टन 1 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग का कॉस्ट तो निकल गया है। ठीक है, अभी हम लोग का मेन काम है
पहले हम लोग पूरा कॉस्ट निकाल लिए। कैसे? डेप्रिसिएशन यहाँ पे फिक्स्ड है क्योंकि लाइफ में दिया है, तो ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू है नहीं, डिवाइडेड बाय लाइफ 10 इयर्स, तो आ गया 9,000। पर ये एक साल का आया, एक महीने के लिए डिवाइडेड बाय 12, तो 750 आया। फिर डीजल के लिए बोल रहा है 15 रुपया एक ट्रिप का, तो हम लोग ट्रिप मतलब जाना और आना, इसको हम लोग ट्रिप कहते हैं। ठीक है, एक ट्रिप मतलब जाना और आना, तो 2 बार जाएगा, तो एक बार जाता है तो 15 रुपया का खर्चा होता है पर ट्रिप, तो टोटल 2 ट्रिप लेता है, जाता है और आता है, और ऐसा 25 दिन करता है, तो एक महीने का कितना? 750। रिपेयर्स का कितना दिया है? 500 पर मंथ, तुम सीधे 500 ले लिए। फिर दिया ड्राइवर्स वेजेस, वो भी सीधे 500 पर मंथ। फिर क्लीनर्स वेजेस सीधे 250 पर मंथ। फिर दिया है इंश्योरेंस, ये पर ईयर दिया है 4800 पर ईयर, तो हम डिवाइडेड बाई 12 कर दिए। फिर टैक्स का दिया है 2400 पर ईयर, तो हम डिवाइडेड बाई 12 कर दिए। जनरल चार्जेस 4800 पर ईयर, तो हम डिवाइडेड बाई 12 कर दिए। टोटल मेरा 3750 का कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या बोला है? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने टन किलोमीटर का, तो मेरे लिए ये काम का है 3750। अब 3750 तो मेरा टोटल कॉस्ट है, मेरे को टोटल किलोमीटर भी चाहिए। टोटल किलोमीटर कैसे आएगा? देखो, हम सिर्फ जाने का लगता है मेरा 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर सिर्फ जाने में लगता है, तो आता भी है वो, तो इंटू 2 होगा। ठीक है, अब ऐसा वो कब कितना बार करता है? महीने में 25 बार। ठीक है, देखो हम लोग 2 ट्रिप जा रहे हैं, एक बार जाते हैं और एक बार आते हैं, तो जाते हैं तो 50 किलोमीटर लगता है, और ऐसा एक दिन में जाते हैं तो फिर ऐसा 25 डेज में जाते हैं, और इंटू 5 टन लेकर जाते हैं। ठीक है, दूसरे ट्रिप में भी जब हम आते होंगे, वहां से जब रिटर्न आते होंगे तब भी 50 किलोमीटर लगता होगा, पर तब जितना भी कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितना था 5 टन का, उसका सिर्फ 20% ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 50 किलोमीटर जाता है और पूरा 5 इंटू करे 5 टन से, पर यहाँ पे 50 किलोमीटर है, 5 का सिर्फ 20% ले रहे हैं, क्योंकि सम बोला है आते टाइम हम लोग सिर्फ 20% ही कंसिडर करेंगे, और 25 डेज है। अब हम लोगों का टोटल टन किलोमीटर कितना आ गया? 7500। पर पर का दाम, एक का दाम कैसे निकलता है? पर टन किलोमीटर एक का दाम कैसे निकलता है? ऊपर कॉस्ट कितना लग रहा है? 3750, और टोटल किलोमीटर नीचे रहता है, ऊपर रुपया रहता है, नीचे टन किलोमीटर, तो 7500, तो ये आएगा 0.50। मतलब हम लोग का कॉस्ट कितना लगता है? 0.50। तो सम में क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना लगता है? प्रॉफिट, और देखो ए में बोला था टन किलोमीटर, तो हम लोग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट टन किलोमीटर निकाल लिए, लगता है 50 पैसा। बी में बोल रहा है रेट फॉर टन पर ट्रिप दैट द कंपनी शुड चार्ज इफ अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन फ्रेट इज टू बी अर्न। अब बोल रहा है पूरा फेयर का दाम निकालो, कितना फेयर वो चार्ज करेगा। हम अगर ये काम करते हैं किसी के लिए और हम ट्रक वाले हैं, तो हम कितना रुपया उसको बोलेंगे कि हमको चाहिए, और हम जो भी मेरा कॉस्ट होता है उसका हम 50% प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, तो अगर हम 50% प्रॉफिट रखते हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट 0.50 का। अब हम पूरा 50% प्रॉफिट रखते, तो इतना कॉम्प्लिकेट हम नहीं किए, हम कैसे कर दिए? देखो, अगर मेरा कॉस्ट 50% है तो मेरा प्रॉफिट भी 50% है। ये 50, देखो ये अगर मेरा 50% है, एक क्लियर बात है, कॉस्ट होता है उसमें प्रॉफिट प्लस किया जाता है, उससे हम लोग का सेल्स आ जाता है। यहाँ पे सेल्स का मतलब है फेयर टेकिंग्स। ठीक है, समझाने के लिए हम सेल्स लिख रहे हैं। सेल्स हमेशा कितना होता है? 100।
सेल्स हमेशा 100 होता है, उसमें प्रॉफिट है 50, तो कॉस्ट कितना होगा 50। ये 50-50 होगा तभी ये सेल्स आता है। सेल्स हम लोगों को हमेशा पता है कि 100 होता है, सेल्स सबको पता है कि 100 होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉफिट दे दिया है 50, तो कॉस्ट तो 50 ही होगा। तो ये 50 है, 3750 हम लोगों का 50 है, तो 50 कितना होगा, इतना ही होगा, 3750 ही होगा। फिर दिया हम लोग को डेप्रिसिएशन। देखो वेजेस के बाद दिया है पेट्रोल। पेट्रोल वेरिएबल होता है, गाड़ी चलेगा तो ही खर्च होगा, गाड़ी नहीं चलेगा तो खर्च नहीं होगा, तो पेट्रोल वेरिएबल है, इसलिए हम यहाँ पर पेट्रोल को नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद दिया है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हीकल। जब भी ओरिजिनल कॉस्ट देता है ना, वो ओरिजिनल कॉस्ट देता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ये बात हमेशा याद रखना, ओरिजिनल कॉस्ट देता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट कितना दिया है व्हीकल का 6 लाख, और नीचे देखो डेप्रिसिएशन रेट दिया है 5% पर एनम, तो 6 लाख का 5% 30,000, पर ये तो एक साल का आ गया ना। हमको सिर्फ कितना चाहिए, हम ये पर मंथ बना रहे हैं, ये कॉस्ट पर मंथ है, ये कॉस्ट पर मंथ है, तो ये पूरा एक साल का आ गया, तो एक महीने का कितना डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे तो 2500 हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, रिपेयर फॉर अप्रैल। रिपेयर तो पूरा एक महीने का दे ही दिया है, तो वो भी हम लोग ले लिए। गैरेज रेंट फॉर अप्रैल, ये भी पूरा एक महीने का दे दिया है, तो ले लिए। रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस फॉर द ईयर दिया है, एक साल का है 6000, तो एक महीने का कितना डिवाइडेड बाई 12 करके 500 निकालेंगे। इसके बाद हम लोग को बोल रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सम तो खत्म हो गया, तो हम इसको टोटल कर दिए 12,000, तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस। ये मेरा टोटल फिक्स्ड एक्सपेंस आ गया, ठीक है। अब टोटल हमको निकालना है एक माइल का कितना, ये है पूरा 30,000 माइल का, क्योंकि एक महीने में कितना माइल्स चलता है, देखो सब में दिया है, टोटल माइलेज कवर्ड इन अप्रैल 30,000 माइल। एक महीने में 30,000 माइल चलता है, और एक महीने का खर्चा है 12,000, हमको चाहिए एक माइल का खर्चा, तो टोटल माइल्स कितना है 30,000, तो कॉस्ट पर माइल कितना होगा, एक माइल का कितना 30,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो एक माइल का कितना लगता है, हम कॉस्ट पर माइल निकाल लिए। इसके बाद हम लोगों को बोला है वेरिएबल निकालो, वेरिएबल इसमें एक ही दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम लोग उसी के नीचे लिखो वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस एक ही था, पेट्रोल। पेट्रोल कितना है 9,000, ठीक है। ये भी हमको एक बार में 9,000 दे दिया, और यही टोटल है क्योंकि और तो कुछ वेरिएबल है नहीं, तो ये मेरा टोटल वेरिएबल एक्सपेंस है, और टोटल माइल्स तो मेरा फिक्स्ड है, तो कॉस्ट पर माइल कितना लगा 30,000, सॉरी 9,000। ओ सॉरी, खर्चा ऊपर रहता है, हम एक चीज रॉन्ग किए, खर्चा ऊपर रहता है और माइल्स नीचे रहता है, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 30,000 होगा। याद रहे ऊपर खर्चा रहता है, नीचे डिस्टेंस रहता है, तो यहाँ आएगा 0.4, और यहाँ 9,000 डिवाइडेड बाई 30,000, तो आ जाएगा 0.3, तो टोटल कितना आएगा 0.7। ये मेरा टोटल कॉस्ट पर माइल।
1 माइल जाने का 70 पैसा लगता है।